एक सवाल जो यूथ के मन में घूमता रहता है, जो यूथ परेशान रहता है उस सवाल को लेके, ये सवाल है कि जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। जो यूथ है, जो आजकल के नई जनरेशन है, वो यहाँ पे इस सवाल को लेके बहुत परेशान है कि आखिर हमें जॉब करनी चाहिए या फिर बिजनेस करना चाहिए। तो इस सवाल को हम आज बहुत डीपली समझने वाले हैं कि आखिर आपको करना क्या चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा, आखिर आप अपने लाइफ के डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जब एक हम 12th के बच्चे को या फिर एक ग्रेजुएट पूरी करने वाले बच्चे को, जहाँ पे उसको अपने लाइफ शुरू करनी है, जहाँ पे उसको अपने करियर से रिलेटेड डिसीजन लेने हैं, अब वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि 12th तक तो हमको पता है कि हाँ हमें इंटर किस तरीके से करना है, 10th 12th हमें कैसे करना है, लेकिन इसके आगे का सफ़र ग्रेजुएशन के उसमें हमें क्या सेलेक्ट करनी है, किस फील्ड पे जाना है। चलिए ग्रेजुएशन भी हो गया, अब आगे का सफ़र जो हमारा होता है जिसमें हम अपने करियर डिसीजन लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी लाइफ क्रिएट होती है। वो डिसीजन में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे असमंजस में पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं होता है, हमें सही गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है। तो आज मैंने सोचा उन्हीं सब सवालों के जवाब आपके साथ शेयर किए जाएँ, क्योंकि जो मैंने अपने टीनेज में चीज़ों को जाना, जो मैंने अपने टीनेज में चीज़ों से मैं गुजरा, वही चीज़ें मैं यहाँ आपके साथ में रखूँ। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर आपको जॉब करनी चाहिए या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए, क्या है सही करियर पाथ आपके लिए जो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी स्टोरी से शुरुआत करता हूँ। जब मैं 10th में था तो 10th में मैंने, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, आपको यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं, आप सब पढ़ते हैं, वहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। 10th तक तो आपके पास सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। 10th के बाद जब आप जाते हैं 11th में, 12th में, तो नॉर्मली आपको एक साइड आपको चूज़ करनी होती है, जिसमें आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से डिसीजन हो जाता है कि आपको किस फील्ड में जाना है। तो वहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने साइंस साइड ली थी, मैं साइंस साइड में गया। साइंस साइड में भी अगर हम बात करें तो उसमें आपको दो चॉइस मिलती हैं, आप बायो लेते हैं कि मैथ लेते हैं। अब वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। बायो वालों के लिए रहता है कि वो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, मैथ वालों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे ऑप्शन चलता है कि आप सभी फील्ड में जा सकते हैं, आपके लिए सारे फील्ड खुले रहते हैं। तो मैथ वाले, मैंने मैथ चूज़ करी, मैं बायो में तो नहीं गया, मैंने मैथ चूज़ करी, मैथ पढ़ी, इंटर हुआ, 12th हुआ, 12th के बाद मैं ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी करी, एमएससी करी, ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती रहीं। लेकिन यहाँ पे करियर पाथ कहाँ पे आप चूज़ कर रहे हैं, करियर पाथ कहाँ पे मैंने चूज़ किया, कहीं पे भी नहीं। करियर पाथ कहीं पे भी चूज़ नहीं हो पाया। कारण क्योंकि सही गाइडेंस नहीं मिल पाया। क्योंकि आपसे सवाल तो हर कोई करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या स्ट्रीम आप लेंगे, बट यहाँ पे आपको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलने वाला है कि आप साइंस साइड ले रहे हैं तो साइंस साइड के हिसाब से क्या आप करना चाहते हैं। अगर आपको कंपटीशन में ही जाना है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप आर्ट साइड लेके भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, साइंस साइड लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो लोग भी मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी जीवन में की है या फिर कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जीएस है, जीए है, करंट अफेयर्स है, ये सब चीज़ें ज़्यादा आती हैं जो कि साइंस से ज़्यादा कोई खास मेल जोल नहीं रखती हैं। तो आप आर्ट साइड से भी अपना कंपटीशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे आर्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, आर्ट साइड से यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साइंस साइड वाले उसमें नहीं करते हैं, बट आपके लिए काफ़ी एक ईजी पाथ यहाँ पे बन जाता है आर्ट साइड से। आर्ट साइड को लेने के बाद आप सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें, क्योंकि हिस्ट्री आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है। लेकिन वहीं पे एक जो साइंस साइड का बच्चा होता है, उसके लिए वो चीज़ें उतनी सरल नहीं होती हैं, क्योंकि वो मैथ पढ़ के आया है, साइंस पढ़ के आता है, और अब उसको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तो उसके लिए वो बोरियत हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो क्लियर नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको गाइडेंस सही दी जाए, तो अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो आप आर्ट साइड चूज़ कर सकते हैं। आप साइंस साइड क्यों चूज़ करेंगे? आपको बीटेक करना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको अदर किसी टेक्निकल फील्ड में जाना है, तो आप मैथ्स ले सकते हैं, आप साइंस साइड ले सकते हैं, वो वहाँ पे चीज़ें सही हैं। आपको मेडिकल सेक्टर में जाना है तो आप बायो ले सकते हैं साइंस साइड में।
वो सारी चीज़ें सही हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं आज यहाँ पे फाइनेंस कोच हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मैथ पढ़ी तो यहाँ पे मैं फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं बायो का नहीं स्टूडेंट हूँ, ना ही कोई यहाँ पे मैं आपको कोई मेडिकल पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। नॉर्मल सी बात है, मैं सारी चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। बट यहीं पे अगर गाइडेंस सही होता तो हो सकता है मैं कॉमर्स लेता, मैं चीज़ों को वहाँ पे अलग तरीके से देखता। क्योंकि अगर मुझको घूम फिर के आना फाइनेंस में था तो मैं कॉमर्स से भी आ सकता था, तो मुझे यहाँ पे साइंस लेने की आवश्यकता नहीं थी या फिर मुझे मैथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। बट गाइडेंस, तो वो जो गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल पाता है, वो गाइडेंस आपको ना तो आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, पेरेंट्स आपसे कुछ पेरेंट्स हैं जो आपके ऊपर दबाव डाल देते हैं। दोनों ही सूरतों में बच्चे के ऊपर काफ़ी एक प्रेशर आता है कि वो करे तो करे क्या। तो यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे एज ए आपके मेंटोर या एज ए गाइड के हिसाब से मैं आपको समझाऊं, तो देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर में हैं, आप 10th में हैं, मैं मानता हूं आप 10th में हैं, 10th में आपके पास सभी का सब्जेक्ट आई थिंक कॉमन होंगे, आप सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आप एक चीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा, जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ जर्नी के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आपको एक चीज़ को ज़रूर ट्राई करना है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस में रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मार्क्स को हम हटा देंगे कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, ये भविष्य में या फिर जीवन में आपको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देने वाले। इसलिए मार्क्स के ऊपर मत जाइएगा कि हाँ मेरे बायो में मार्क्स ज़्यादा हैं या फिर मैथ में मार्क्स ज़्यादा हैं, इंग्लिश में ज़्यादा हैं। नहीं, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रहा है, आप किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो, भले वो सब्जेक्ट हिंदी ही क्यों ना हो या वो सब्जेक्ट हिस्ट्री ही क्यों ना हो। आप जिस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाते हो, जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझ पाते हो, उस सब्जेक्ट की उस स्ट्रीम को आप चूज़ कर लीजिए, उस स्ट्रीम के आगे बढ़िए। अब जब आप उस स्ट्रीम में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि हमें किस फील्ड में जाना है, क्योंकि वहीं से आपकी सिलेक्शन शुरू हो जाती है। अब आ जाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, कि बिजनेस करें या जॉब करें। देखिए, जिस तरीके का माहौल, अगर सभी लोग जॉब लेने वाले बन जाएंगे तो देगा कौन। आप कहेंगे कि ये तो बहुत एक ऐसी बात हो गई कि अगर हम जॉब कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हम तो जॉब के लिए खुद ही यहाँ पे मशक्क़त कर रहे हैं, खुद ही कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, खुद ही इंटरव्यू यहाँ पे क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जॉब दे कैसे सकते हैं। देखिए, आप एक नई जनरेशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब मत करिए, बिजनेस करिए, ये नहीं कह रहा हूँ। आपके लिए क्या सूटेबल है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, ये आपको डिसाइड करना है। आपके मम्मी पापा यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप एक वेल सेटल्ड हो जाएं, जो कि हमारी सोसाइटी में जॉब को बहुत अच्छे से कहा जाता है कि अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है तो आपके फैमिली में भी आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, वो भी खुश हो जाते हैं कि हाँ आपकी जॉब लग गई है तो आप एक सेटल्ड पर्सन बन चुके हैं। सोसाइटी है वो भी ये कहती है हाँ उस बंदे की जॉब लग गई है, वो एक सेटल्ड पर्सन हो चुका है, एक समझदार और सेटल्ड इंसान है वो। लेकिन वहीं पे अगर आप जॉब बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस को चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी की सबसे पहले तो कमी होती है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी बिजनेस आपको पैसा नहीं देता है। शुरुआत में आपको सिर्फ वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, आपको वो कभी आपको यहाँ पे रातों की नींद चली जाएगी, कभी आपको यहाँ पे नुकसान भी होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी नुकसान होगा, कभी अच्छे ग्राहक आएंगे, कभी अच्छे ग्राहक नहीं आएंगे, किसी दिन ऑर्डर होगा, किसी दिन ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें बिजनेस में यहाँ पे चलती रहती हैं, अनस्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहती है। जॉब में आपको वो स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि आपके हर महीने आपके अकाउंट में एक अमाउंट आ जाएगा जिससे आपका खर्चा ईजिली चलेगा, जो कि आपको कंफर्ट जोन में डालता रहेगा। लेकिन वही चीज़ बिजनेस में नहीं हो पाती है, ना ही बिजनेस में आपके पेरेंट्स तब तक आपके तरफ से निश्चिंत हो पाते हैं कि आप एक अच्छे जब तक अमाउंट को वहाँ पे हासिल नहीं कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मेहनत आप यहाँ पे करते हैं और एक डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो जो आप यहाँ पे एम्पायर अपने बिजनेस में क्रिएट कर सकते हैं वो आप जॉब में कभी भी नहीं कर सकते। और जो एम्पायर आप क्रिएट करेंगे उसकी खुशी अलग होती है। आपको शुरुआत में यहाँ पे जितनी कठिनाइयाँ होंगी उतनी ही भविष्य में आपको वहाँ पे फ़ायदे भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत से संघर्ष के साथ जूझना पड़ेगा और बहुत ही यहाँ पे आपको एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है।
और आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस में आपको झेलनी पड़ सकती हैं। जॉब में ये सारी चीज़ें नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप 9 to 5 या 9 to 6 यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपके अकाउंट में एक सैलरी आती है जिससे आप अपना गुजारा बसर कर सकते हैं। आपके पास मस्त एक सैलरी आ रही है, मस्त आप वहाँ पे रात में अपनी चैन की नींद सोते हैं, सुबह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, चले जाते हैं, आपके मंथली सैलरी आ जाती है, घर वाले भी खुश, आप भी खुश, और आपकी एक कंफर्ट जोन की लाइफ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको डिसाइड क्या करना है? आपको सबसे पहले डिसाइड ये करना है कि आपका यहाँ पे फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर वो स्टेबल है, अगर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल आप रिस्क लीजिए, आप बिजनेस करिए और मेहनत करिए, तो आप एक अच्छा एम्पायर, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। एम्पायर का मतलब हर किसी को यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और आप एक अच्छा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा आपको करने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पे इसके स्टैंडर्ड पे चलेंगे और जब तक ये नहीं हो जाता तो आप परेशान रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना तो लेके जाना ही है, इतना तो अर्न करना ही है जो आप जॉब से ज़्यादा कर सकें, जो डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अनस्टेबिलिटी की, अगर आपकी फैमिली में अनस्टेबिलिटी है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप ही इकलौते कमाने वाले हैं और आपको अपने पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, तो आपको जॉब कर लेनी चाहिए। आप जॉब करिए, वो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आपको जिम्मेदारियां और अपने पैशन को, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा और एक बैलेंस लाइफ को जी पाएंगे और एक अच्छा एम्पायर, एक अच्छी लाइफ जर्नी आप यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। आई होप आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है तो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको जॉब चूज करनी चाहिए या बिजनेस चूज करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन रहता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।